जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हिस्ट्री की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। हिस्ट्री की सीरीज चल रही टॉप 500 एमसीक्यू की, जिसमें हम लोग अभी तक 280 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। आगे के हम लोग इस वीडियो से देखेंगे। तो पुरानी अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिएगा। पूरी कंप्लीट सीरीज है, हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन है, अच्छे से पूरे हिस्ट्री का सिलेबस आपका कवर होगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो एक बार टेस्ट सीरीज भी लगा लीजिएगा यूपी पीसीएस 2024 के लिए। एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से सब कुछ आपको उसमें समझ में आएगा कि तैयारी आपकी कैसी है, 95 क्वेश्चन कर पा रहे हैं 150 में या नहीं, क्योंकि इतना ही कट ऑफ जो है इस बार भी एक्सपेक्टेड है। तो एक बार जरूर लगाइएगा टेस्ट सीरीज। 281 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग सेट हुन्स दिल्ली दूरस्थ। निम्नलिखित में से किसने कहा था हुन्स दिल्ली दूरस्थ। हुनूस भी बोल सकते हो, वैसे ये हुनूस है, ठीक है। हुनूस दिल्ली दूरस्थ ये बोला था। तो ये बोला था आपके निजामुद्दीन औलिया ने। किसने? निजामुद्दीन औलिया। अब देखो ये क्या बोला था, इसका मतलब क्या है। हनूस दिल्ली दूरस्थ, इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। इसका मतलब ये दिल्ली अभी दूर है, ये मतलब है। अब ये आपका फारसी का जो पर्शियन है, जो फारसी है ना, उसकी एक आपकी भैया मुहावरा है। निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। और किसके लिए बोला था? उस समय पे भैया दिल्ली सल्तनत पे एक सुल्तान हुआ करता था आपका, जिसका नाम था गियासुद्दीन, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तो हुआ क्या था, गियासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच में आपस में खटपट हुई थी, जिस वजह से गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से ये बोला था अब तुम दिल्ली छोड़ के जाओ, दिल्ली में मत दिखना। तो निजामुद्दीन औलिया ने फिर पलट के जवाब दिया था हुनूस दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है, अभी बहुत काम बचा है करना दिल्ली में। ठीक है। और ये लोग बताते हैं कि एक शराब की तरीके भी काम किया, क्योंकि उसके आप समझिए 4-5 साल के बाद ही जो तुगलकाबाद वाला फोर्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। और जब सुल्तान जो ये दिल्ली आया भी तो इसकी मौत हो गई थी दिल्ली आते ही, मतलब इसके ऊपर पवेलियन गिर गया था वहां पे। ठीक है, मतलब कुछ टेंट वेंट लगाया होगा, कुछ बिल्डिंग बनी होगी, तो वो गिर गई थी। तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हुनूस दिल्ली दूरस्थ। आगे देखो, भक्ता तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, किसके कंटेम्प्रेरी थे ये आपके? ठीक है, ये बोला जा रहा है भक्ता तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी, किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके जहांगीर के। तो देखो जो आपके ये आपके समझो भक्ता तुकाराम आपके एक संत भी थे। भक्ति मूवमेंट आपने सुना होगा चला था, ठीक है, भक्ति मूवमेंट, तो उस दौरान पे ये संत थे, सेंट थे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है आपका 283 वाला, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक वेयर द रूल्स मेड बाय द बुद्धिस्ट संघास वर लेट डाउन। ठीक है, मतलब जो अलग अलग रह रहे हैं, कौन से नियम कायदे से रहना है, तो इसके लिए अलग से लिखे गए थे नियम। और वो किस में लिखे गए थे? विनय पिटक में। ठीक है, जो विनय पिटिका था आपका उसमें लिखे गए थे, विनय पिटक में। ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखो, हु हैज कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो भैया देखो ये एक आपका इंस्क्रिप्शन है, जो ये इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में देखने को मिलता है, इसीलिए प्रयाग नाम पड़ा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है। और ये किसके लिए बनाए गए थे? ये बनाए गए थे आपके समुद्रगुप्त के लिए, समुद्र गुप्ता के लिए। ठीक है, समुद्र गुप्ता के लिए, जो गुप्ता वंश से था। और किसने कंपोज करा था? तो ये करा था आपके हरिसेना ने। ठीक है, हरिसेना ने कंपोज किया था, मतलब इसकी अचीवमेंट, मतलब अलग अलग युद्ध जो जीते थे वो दिखाने के लिए। फिर क्या बोला जा रहा है, राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था, मतलब फेमस था। तो ये था आपका उड़ीसा। आपको पता होगा अशोका ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसके बाद में उसने फिर युद्ध वगैरह छोड़ दिया था। फिर आपका हु इन्वेंटेड मोहन वीणा। क्या बोला जा रहा है, हु इन्वेंटेड मोहन वीणा, किसने इन्वेंट किया था? ठीक है, तो ये करा आपके विश्व मोहन भट्ट ने। विश्व मोहन भट्ट कब करा? 1948 में भी, मतलब वही मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन। फिर आ गया ये, हु स्टार्टेड मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। मुगल शैली का प्रारंभ जो चित्रकला है वो किसने किया था? तो ये करा था आपके हुमायूं ने। किसने?
हुमायूं ने करा था, बाबर के बाद जो आता है। फिर बोला जा रहा है मधुबनी जो स्टाइल है चित्रकला का, पेंटिंग का, ये किस राज्य में फेमस है? तो ये फेमस है आपके बिहार में। देखो अब आप कहोगे पेंटिंग क्वेश्चन, भैया देखो हिस्ट्री का ही एक पार्ट है आपका आर्ट एंड कल्चर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में ज्यादातर जो क्वेश्चन दिखेंगे वो आर्ट एंड कल्चर से ही दिखेंगे आपको ज्यादातर, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, टॉप एमसीक्यू भी आपको मिल रहा, बढ़िया चीज है। फिर आगे देखें, सियादवाद किस धर्म का मूल आधार है? ठीक है, सियादवाद की बारे में बात हो रही है। सियादवाद इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ विच रिलीजन? तो ये है आपका जैन धर्म का, किसका? जैन धर्म का फंडामेंटल आपका वो है, ठीक है, क्या मूल आधार। फिर आगे देखते हैं, अंडर हुज रूल डिड गुरु नानक देव एस्टैब्लिश सिखिज्म? किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो ये जो स्थापना हुई है ये हुई आपके सिकंदर लोदी के समय पे, सिकंदर लोदी, ठीक है। देखो जो गुरु नानक जी थे ये थे आपके सिख धर्म जो है, ठीक है, सिख जो रिलीजन है उसके फाउंडर है, पहले गुरु हैं, ये फर्स्ट गुरु है। टोटल 10 गुरु रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो आपका सिखिज्म है ये जो 15 सेंचुरी थी, 15वीं सदी थी ना, 15 सेंचुरी, 15 सेंचुरी का मतलब ये होता है 1400 से लेके 1499, उस बीच जो है आखिरी का जो 1460 से 1499 तक का समय है, उसमें जो है सिखिज्म की आपका फाउंड हुआ है सिखिज्म, ठीक है। और उस समय पे कौन था? सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी जो है आपका ये था लोदी वंश से, ठीक है। लोदी वंश में आपको पता होगा कौन कौन से राजा हैं रहे हैं। पहला रहा आपका बहलोल लोदी, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। फिर रहा आपका सिकंदर लोदी, और फिर रहा आपका इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को ही 1526 में कौन हराता है? बाबर हराता है पानीपत के युद्ध में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बोला जा रहा है कि इसमें से जैन तीर्थंकर कौन नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, नाथ मुनि, ठीक है। ये आपके जैन के तीर्थंकर नहीं है। टोटल 24 तीर्थंकर हैं, और 24 जो 24वें नंबर पे वो है आपके महावीर जी, ठीक है। आगे देखते हैं, कालचक्र फेस्टिवल कौन से धर्म से रिलेटेड है? कालचक्र उत्सव, तो ये रिलेटेड है आपके बौद्ध धर्म से, बुद्धिस्ट, ठीक है। फिर आगे आओ, कानपुर से जो ब्राह्मण पत्रिका थी इसका प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 1883 में, 1883 में। कांग्रेस कब बनी है? कांग्रेस 1885 में बनी, उसके 2 साल पहले। आगे देखते हैं क्या है। अब देखो जो वीर सावरकर थे जब वो लंदन में रह रहे थे, ठीक है, उस समय उन्होंने अपनी एक सोसाइटी फाउंड करी वीर सावरकर ने, और उस सोसाइटी का बोला जा रहा है नाम क्या था? तो वो नाम था आपका फ्री इंडिया सोसाइटी। कौन सी थी? फ्री इंडिया सोसाइटी। अब देखो वीर सावरकर वही है, जैसे आप लोग सुनते होगे ना आजकल कंट्रोवर्सी चलती है, जो बीजेपी पार्टी है आपका, ठीक है, मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करने आया हूँ, ठीक है, अलग अलग पार्टी हैं, किसी पार्टी से हम लोग को मतलब नहीं, बीजेपी कांग्रेस से हम लोग से मतलब नहीं, हम लोग को सिर्फ पढ़ना है और हमारा काम है पढ़ाना आपको। तो बीजेपी पार्टी जो है, जो आप लोग सुनते होगे ना, जो वीर सावरकर है ना, वो इन्हीं वीर सावरकर के बारे में बात हो रही, इन्हीं को वो अपना हीरो भी मानती है, ठीक है। मतलब ये भी हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस इनको नहीं मानती है, तो मतलब सबका अपना अपना अलग जो है आइडियोलॉजी है। तो वीर सावरकर जब आप ये समझिए इंग्लैंड में रह रहे थे, तो तब भी भारतीय स्टूडेंट वहां रहते थे, तो सब उन्होंने सबका साथ लेके सोसाइटी बनाई थी, फ्री इंडिया सोसाइटी। इसका काम यही था कि अंग्रेजों को कैसे जो है भारत से निकालना, ठीक है, मतलब प्रचार होता था वहां पे, लंदन में होता था। आगे आओ, बोला जा रहा है मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का किसे कहा जाता था? बाबुल मक्का, तो ये बोला जाता था आपके सूरत को। किसको बोला जाता था? सूरत को। क्यों? क्योंकि आपको पता है मक्का कहाँ पे देखने को मिलेगा? सऊदी अरेबिया में, ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया में। तो अगर आपको जाना उस समय प्लेन में तो चलते हैं, तो यहाँ सूरत था, सूरत से ही जाता था, तो मतलब सूरत को बोला जाता था गेट ऑफ मक्का, ठीक है, मक्का जाने का रास्ता, इसलिए बाबुल मक्का सूरत। फिर आ गया अलाउद्दीन की जो भैया राजस्व नीति थी, उसमें बोले जरा अलग अलग पॉइंट्स थे, कौन सा गलत है? तो गलत है, इसने लोन देना नहीं चालू किया था, मतलब लोन नहीं दिया था, तो डी वाला जो है गलत है, लोन नहीं बांटे थे, बाकी सब इसने काम किया था। फिर आओ, अलाई दरवाजा किसने बनाया? तो ये बनाया आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मध्यकालीन भारत में मिडीवल इंडिया में जो अलग अलग रूलर रहे हैं, उन्होंने कौन से आपके दरवाजे बनाए, कौन से मॉन्यूमेंट बनाए, इन सब से आप समझो क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। फिर आओ, पहली जैन काउंसिल किसके समय पे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, जो आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे, चाणक्य की मदद से उन्होंने मौर्य वंश की अपना फाउंड किया था। और टोटल कितनी काउंसिल हुई है? आपकी हुई है 3 काउंसिल हुई है, ठीक है, कितनी हुई है? 3 काउंसिल। आगे देखते हैं, बोले जरा हु रोट द बुक बंदी जीवन, ठीक है,
बंदी जीवन किसकी कृति है, मतलब किसने लिखी है, ठीक है। तो ये लिखी है आपके सचिंद्र नाथ सन्याल ने, सचिंद्र नाथ सन्याल। ये भी आप समझो एक आपके क्रांतिकारी थे, फिर इनको वही अंडमान की जेल भेजा गया था, फिर जहां वहां जाके इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा कर दी गई थी? विच सिख गुरु वॉज असैसिनेटेड बाय द मुगल रूलर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गुरु अर्जुन, ठीक है। गुरु अर्जुन जो थे, ठीक है, इनकी हत्या करी थी आपके जहांगीर ने। किसने करी थी? जहांगीर ने। टोटल ये आपके थे 5वें गुरु थे, ठीक है, 5th गुरु थे सिख धर्म में। और इनकी हत्या किसने करी थी? जहांगीर ने करी थी, ठीक है। हुआ क्या था कि जहांगीर के समय पे भैया एक आपका विद्रोह हुआ था। किसने करा था विद्रोह? खुसरो मिर्जा ने भैया एक आपका विद्रोह करा था, ठीक। उसमें आपका इन्होंने गुरु अर्जुन ने सपोर्ट कर दिया था वो रिवोल्ट को। उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, गुरु अर्जुन को जहांगीर ने बुलाया, बोला कि आप इस्लाम धर्म जो है उसको कबूल करिए। तो गुरु अर्जुन जी ने बोल दिया था हम इस्लाम धर्म जो है कबूल नहीं करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट होने को बोला था जहांगीर ने। तो उस वजह से इनकी हत्या कर दी गई थी। एक सिख गुरु आपके और हैं जो 9th सिख गुरु हैं, याद रखना। उनका नाम है आपका गुरु तेग बहादुर, ठीक है। और इनकी हत्या करी थी आपके किसने? औरंगजेब ने करी थी, ठीक है, औरंगजेब ने। तो मतलब ध्यान रखना, दो आपके सिख गुरु हैं जिनकी हत्या 2 मुगल शासकों ने करी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में जो है आपसे पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इतने ही रखते हैं, 20 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वीडियो में। बाकी आप ये समझो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया यूपी पीसीएस का, और टेस्ट सीरीज टेबल लगाइएगा आपको अच्छे से, मतलब काफी कुछ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको 95 ही जो है नेट में सही करने, बाकी कुछ इग्नोर भी करना है। इग्नोर नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर 95 करने में भी दिक्कत होगी। और सी साइड जो है, सी साइड भी इंपॉर्टेंट है, सी साइड की भी प्रैक्टिस करते रहिए। उन सबका कोर्स जो है चल रहा है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।